वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम इसमें वर्क जो कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी में, उन सभी क्वेश्चंस का हम जिक्र करने वाले हैं। जो साइंस सीरीज है इसमें हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? क्या यह संवेग है, कार्य है, विस्थापन है या बल है? देखो, बल में, संवेग में, विस्थापन में, इन सब में क्या होती है? परिमाण होती है, साथ ही साथ दिशा भी होता है। लेकिन एक ऐसा इकलौता है जो कार्य, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अब पता होगा कि जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है नहीं होता और दिशा नहीं होती है उसे अदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसे सदिश कहते हैं। जैसे देखो, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सारे के सारे क्या है? सदिश। जबकि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन ये अदिश राशि है। तो याद रखना इसको, आप इस कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा? तो आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक कार्य कर सकती है, क्योंकि उसके द्वारा देखो विस्थापन कुछ न कुछ तय किया गया। अगला क्वेश्चन जो है, कार्य में क्या होता है? कार्य में होता है कोई दिशा नहीं, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, नहीं होता क्या? ये ऐसा भी तो हमने देखा। दिशा और परिमाण नहीं भाई, केवल दिशा होती है या परिमाण होता है। तो आपको पता चल गया होगा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या देखा था हमने, कि कार्य ऐसा राशि है जिसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण जरूर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है। कितने मीटर तक? तो 2 मीटर तक। और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। आपको पता होगा फॉर्मूला कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देख लो, यदि 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा कितना? बचा क्या भाई? तो 20 से 20 1 यहाँ पे 2, 1/2। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 और 1/2 का मतलब कॉस में कितने? 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। एक पोर्टर जमीन से कितना भाई? जमीन से 12 केजी सामान उठाया, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। कितना हो जाएगा? W बराबर जी का मान दिया है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो W बराबर क्या होगा? mgh। क्या हो जाएगा? mgh। और यह फॉर्मूला हो जाएगा। तो m का मान कितना? 12 दिया है, g का मान 10 और 1.5। 12 दहन का 180, 12 दहन 120 और 120 को यदि 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होने वाला है? तो 4000 बट्टे कितना? 20,000 बट्टे 4000, 20 से 20, 4 पंचे 20। इसका सही आंसर कितना होने वाला भाई? 5 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये आप जो देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जो अभी क्वेश्चन आने वाला है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर पर उठाने में या इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य होता है। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इसका सही आ जाएगा -98 जूल। ये रहा उसका सोल्यूशन। कह रहे एक कुल्ली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन पर 2 मीटर के ऊपर तक सिर पर चढ़ाता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य अभी भी देखा हमने कि mgh हो जाएगा। 20 दूनी 40, 40 400। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देख लो इसका सोल्यूशन अभी भी देखा था हमने। तो आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? और आई थिंक कि ये वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट क्वेश्चन भी है रेलवे का। तो आप इसको ज़रूर आप एग्जाम में करने से पहले ज़रूर जाए इनको, ठीक है। कह रहे जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय करता है तो 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है,
तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा, 1 जूल होगा। ऑब्वियसली भी कितना हो जाएगा, 1 जूल उसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या, उठाया हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री कॉस 90 का 0, इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर की प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 जूल, इसका सही आंसर देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर मतलब 150, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 0.1 केजी वजन वाले एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल में कितने से लगने वाले कार्य कितना होगा। यदि जी का मान 9.8 है प्रति मीटर, तो आपको बताना है। देखो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा भाई, गेंद का द्रव्यमान कितना है, 0.1 केजी है। गेंद द्वारा नीचे दोगे तो 2 मीटर, और गुरुत्व त्वरण कितना है, 0.98 है। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण पर लगने वाले गेंद द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा ही तो हमारा कार्य होता है, तो 0.1 गुने 9.8 मतलब 2, तो 1.96 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगने के बावजूद, बल लगने के बावजूद भी किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा, तो यदि इसका विस्थापन क्या होती है भाई, इसका विस्थापन यदि शून्य होगा, ऑब्वियसली विस्थापन शून्य तो किया गया कार्य भी शून्य, क्योंकि बल बराबर क्या होता, बल बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। कितने मीटर तक, 2 मीटर तक, और उसके द्वारा किया गया कार्य तो बस 120 दूना 240, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि विस्थापन तो 2 है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बाबू कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहा है कार्य क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगी, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर भी होता है, और यही ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। कुल्ली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। या अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही है, क्योंकि कार्य लेकर वो खड़ा है। खड़ा है मतलब 90 डिग्री, ना तो विस्थापित हो रहा है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब, जब बल विस्थापन की दिशा में होती हो, विस्थापन बल की दिशा में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। और खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में सफल है। तो भाई धक्का जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या होगा, श्रुति कुर्सी पर विस्थापन ही हो रहा। अगेन पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, तो चल तो रही है, विस्थापन तो यहाँ पे हो रहा है, तो किया गया कार्य यहाँ पे संभव है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य करने के लिए विस्थापन चाहिए। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा पता है, cos 90, और cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे सही आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन के भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो कितना हो जाएगा भाई, मीटर यहाँ पे क्या होता है, W बराबर FS, और यहाँ पे देखो 500 न्यूटन, तो यहाँ पे 500 न्यूटन बराबर 100 मीटर तो उठाया, तो 201/5 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किया गया कार्य यदि भार उठा के खड़ा है तो भाई 0 हो जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा। निम्न में किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, तो इसका सही आंसर है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, क्योंकि इस विस्थापन मतलब 90 थीटा का मान कितना हो रहा है, 90। कार्य करने की क्षमता को अभी हमने क्या देखा, ऊर्जा कहते हैं।
अगले क्वेश्चन में कोई और बढ़ेंगे, ये देखेंगे। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन का मान कितना होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर FS 20 चौका 80, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। 80 न्यूटन, सॉरी कार्य की मात्रा जूल, तो यहाँ पे 80 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मजदूर 15 से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कितनी हो जाएगी। इसको आप मल्टीपल कर दो और इंटू, क्योंकि mgh होता है, तो 15 गुने 1 गुने 10, 15 दहन 150 जूल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, कार्य होता है यदि क्या ऊर्जा है, यदि कार्य होता है यदि ऊर्जा हो उसके अंदर, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा, लंबवत होते ही शून्य हो जाएगा क्योंकि cos 90 का मान 0 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, बल पर, द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। इस पे तो करता है भाई, विस्थापन पे भी करता है, प्रयुक्त बल पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य कर सकता है, क्या ये उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तो अभी देखा हमने, एक चलती हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है। एक मजदूर 10 kg सामान उठाकर 1.2 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कितनी हो जाएगा, mgh, तो 10 दहन का 112, 120 इसका सही आंसर हो जाएगा, 120 जूल। अगला क्वेश्चन है कि कार्य कहलाता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 10 न्यूटन बल की किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में कितना 5 मीटर विस्थापित हो जाए, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 जूल। 50 जूल इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका 50 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, सही बात है, बल और विस्थापित के बीच के कोण पर, सही बात है, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें से क्या सही है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल पर तो निर्भर कर भी ले, तो यहाँ पे ए बी तो पक्का श्योर है, डी गलत है, यहाँ पे डी गलत है, ये डी गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका ए बी सी तीनों हो जाएगा। बात समझ में आया। यदि बल F बराबर 0 तो इसके लिए W का मान कितना होगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ